तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो पुन्नी की 160 एचपी की कंबाइन हार्वेस्टर आई है जो भूसा भी साथ में बनाती है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। देखिए थ्रेशर जो है इसमें वो आपको 68 इंच का देखने को मिलेगा। काफी बड़ा थ्रेशर इसके अंदर दिया है पुन्नी ने। ओगर की बात करें तो ओगर इसके अंदर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 133 एचपी के इंजन पे चल रही थी पहले, अब 160 एचपी के इंजन पे चलेगी तो लोड का तो कुछ वही सिस्टम ही नहीं बनता है, लोड तो मानेगा ही नहीं इंजन। तो ये भी एक अच्छी चीज है इसमें। फिर दूसरा फायदा क्या है इसका कि थ्रेशर इसका जो है वो 68 इंच का कर दिया है। पहले क्या था, इसमें जो थ्रेशर आता था वो 52 इंच का आता था। जब थ्रेशर बड़ा हुआ है तो फिर उसमें ब्लेड भी बढ़ गए, तो इसका मतलब अब इसमें ब्लेड भी ज्यादा हो गए और थ्रेशर का साइज भी बड़ा हो गया इसका, तो थ्रेशिंग जो है वो अच्छे से करेगा। आपने देखा होगा पहले मैं इसे सक्सेस नहीं बताता था भूसा कंबाइन हार्वेस्टर को, लेकिन अब इंजन की पावर बढ़ने से ये हो सकता है अब सक्सेस हो जाए। लेकिन मेरा एक सजेशन है सभी के लिए कि इसे जो है आप 12 फीट के कटर बार के साइज में लेना, इस इंजन के साथ में 12 फीट के कटर में लेना इसको। उससे क्या होगा कि देखिए 12 फीट के कटर में जो मटेरियल है वो कम जाएगा अंदर। अब मान लीजिए अंदर जो है थ्रेशर का साइज भी बड़ा है और इंजन की हॉर्स पावर भी ज्यादा है, तो ये एकदम मस्त काम करेगी, क्योंकि कम मटेरियल जाएगा तो एकदम बेहतरीन से सफाई करेगी अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे ले सकते हो, लेकिन अपने एरिया के हिसाब से। देखिए हर एरिया का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग हिसाब है। अगर आपको अपने एरिया में इसकी कटाई का रेट जो है आपको सही मिले तब आप इसे लेना, क्योंकि देखिए इसका खर्च काफी होगा इसके मेंटेनेंस में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता हूं मैं, कार से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता हूं मैं, और मोटरसाइकिल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं इस पर। तो जो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो आपको भी पता होनी चाहिए, वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि पुन्नी की जो कंबाइन हार्वेस्टर आई है जो 160 एचपी के इंजन में है, उससे रिलेटेड आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो पुन्नी की 160 एचपी की कंबाइन हार्वेस्टर आई है जो भूसा भी साथ में बनाती है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले थोड़े से इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी कीमत की बात करेंगे, उसके बाद इसके फायदे और नुकसान की बात करेंगे, और सबसे बाद में मैं देखिए अपना ओपिनियन बताऊंगा कि ये कैसी रहेगी, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है देखिए ये पुन्नी ने अभी न्यूली लॉन्च की है 160 एचपी के इंजन में। तो देखिए इसका जो नाम है वो है पुन्नी ग्रेन क्रूजर पावर प्लस, इस नाम से ही आपको ये देखने को मिलेगी। तो आइए अब इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। तो इंजन जो है इसके अंदर अशोक लेलैंड का 160 एचपी का इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो 6 सिलेंडर इंजन है, BS4 है और CRDI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कटर की बात कर लेते हैं। इसके कटर जो है इसके अंदर आपको 14 फीट का भी मिलेगा और 12 फीट का भी मिलेगा, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो 14 फीट के कटर में भी इसको ले सकते हो और 12 फीट के कटर में भी ले सकते हो, क्योंकि पहले जो कंबाइन हार्वेस्टर पुन्नी की आती थी वो 12 फीट के कटर में थी, तो इसे आप 14 फीट के कटर में भी दे दिया है। जब इंजन बड़ा कर दिया है तो 14 फीट का कटर भी इसमें ऑप्शन दे दिया है। थ्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेशर जो है इसमें वो आपको 68 इंच का देखने को मिलेगा, काफी बड़ा थ्रेशर इसके अंदर दिया है पुन्नी ने। ओगर की बात करें तो ओगर इसके अंदर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। वजन की बात कर लेते हैं, वेट की, तो देखिए 9000 किलोग्राम वजन इसमें आपको देखने को मिलता है। टायर्स की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए टायर्स आपको इसमें 18/4/30 के फ्रंट वाले बड़े वाले देखने को मिलेंगे, और पीछे वाले जो है वो 16 और 28 के टायर ही देखने को मिलेंगे आपको। अब वर्किंग कैपेसिटी की इसकी बात करें तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी जो कंपनी बताती है वो देखिए 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है, अगर 12 फीट के कटर में आपने इसको लिया है तब, और 2 से 2.5 एकड़ 1 घंटे में ये जब काटेगी जब आप 14 फीट के कटर में इसको चलाओगे, ये कंपनी बताती है। 4x4 की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, जो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 2.5 लाख रुपए, तो आपको 4x4 का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। AC केबन की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है, आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो आपको AC केबन भी इसमें मिल जाएगा।
अच्छा, AC K1 के फायदे और नुकसान की भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि AC K1 के भी फायदे हैं या नुकसान है, वो भी आप क्लियर कर लेंगे वहां से। तो दोस्तों ये तो हुआ थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। देखिए ज्यादातर भाई यही पूछते हैं कि प्राइस नहीं बताया आपने, तो प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्राइस देखने के लिए देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है वेबसाइट का, आप उस पर क्लिक करके उस पर विजिट करके सर्च करके देख सकते हो, उस पर आपको प्राइस मिल जाएंगे। और अगर किसी वजह से उस पर प्राइस नहीं मिलते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर भी कॉल करके आप एग्जैक्ट प्राइस का पता कर सकते हो। बाकी एक लमसम प्राइस मैं भी आपको बता देता हूं। देखिए इसकी जो कीमत है वो लगभग 33 से लेकर के 35 लाख रुपए तक की आपको ये पड़ सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फायदे की कि इसके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि देखिए इसके अंदर जो इंजन है उसकी जब पावर इन्होंने बढ़ा दी तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है। देखिए पावर का ही इसमें खेल है सारा, तो इसकी जब पावर बढ़ गई इंजन की तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि देखिए 133 HP के इंजन पे चल रही थी पहले, अब 160 HP के इंजन पे चलेगी तो लोड का तो कुछ वही सिस्टम ही नहीं बनता, लोड तो मानेगा ही नहीं इंजन, तो ये भी एक अच्छी चीज है इसमें। फिर दूसरा फायदा क्या है इसका कि थ्रेशर का, थ्रेशर इसका जो है वो 68 इंच का कर दिया है। पहले क्या था, इसमें जो थ्रेशर आता था वो 52 इंच का आता था। जब थ्रेशर बड़ा हुआ है तो फिर उसमें ब्लेड भी बढ़ गए, तो इसका मतलब अब इसमें ब्लेड भी ज्यादा हो गए और थ्रेशर का साइज भी बड़ा हो गया इसका, तो थ्रेशिंग जो है वो अच्छे से करेगा ये। फिर तीसरा इसका फायदा ये है कि देखिए कटर का साइज बढ़ गया, 14 फीट के कटर में आपको मिल गई है। पहले क्या था, ये 12 फीट के कटर में आती थी, तो 12 फीट में जो है कटिंग कैपेसिटी इसकी कम थी, तो अब क्या है जब 14 फीट में आ गई तो फिर ये कटिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, तो ये भी एक फायदा है इसका। फिर चौथा फायदा क्या है इसका, एक ये ऑटोमेटिक ओगर, ये ऑटोमेटिक ओगर का भी इसका फायदा है। वो कैसे कि देखिए ऑटोमेटिक ओगर जो होता है उसे जब आप कटाई करते हो तो उसे खोलने की जरूरत नहीं होती है, वो बंद रहता है और बंद पे ही आपकी मशीन चलती रहती है। तो उससे क्या फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए आप पेड़ों वगैरह में आप लेके जा रहे हो तो जब वो ओगर खुला हुआ होता है तो पेड़ के नीचे की कटाई नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिक ओगर का यही फायदा है कि वो बंद पे भी आप कहीं भी लेके चले जाओ उसे और वो कटाई करती रहेगी। जब आपको ट्रॉली में डालना है जब भी आप उसको खोलोगे और डाल दोगे, तो ये फायदा होता है ऑटोमेटिक ओगर का। तो दोस्तों मैंने कुछ कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे एडब्ल्यू यूरिया है या आप टूल बॉक्स लेते हो या ग्रीस की बाल्टी लेते हो, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखिए मैंने उसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करनी है, कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में आप फंस जाते हो, वहां पर आपको दुकान नहीं मिलती या कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैंने कुछ अमेजन से ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो। फिर पांचवा फायदा इसका यह है कि देखिए ये मल्टी क्रॉप है, धान गेहूं सोयाबीन सब काटेगी, मल्टी क्रॉप है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी फसल को नहीं काटेगी, सबको काटेगी। तो दोस्तों ये तो हुए फायदे। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। देखिए हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो अब नुकसान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो इसका यह है कि देखिए इसका जो एवरेज है, जो माइलेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब हॉर्स पावर बढ़े हैं इंजन के तो अब एवरेज कम हो जाएगा पहले से। फिर दूसरा नुकसान इसका यह है कि प्राइस भी बढ़ गए इसके पहले से, पहले कीमत कम थी अब कीमत भी ज्यादा हो गई इंजन की वजह से। फिर तीसरा नुकसान इसका यह है कि देखिए ऑटोमेटिक ओगर है तो ऑटोमेटिक ओगर का मेंटेनेंस ज्यादा होता है, उसकी जो है ये चीज है कि अगर उसमें दिक्कत आ गई तो उसमें आपका जो है खर्च ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो मैनुअल ओगर होते हैं उनमें आप जुगाड़ भी कर लेते हो, लेकिन ऑटोमेटिक में जुगाड़ नहीं होगा, तो उसका मेंटेनेंस ज्यादा है। फिर चौथा नुकसान क्या है इस मशीन का कि देखिए कलर जो है वो देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता इसका, मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव कलर नहीं है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, कलर की दिक्कत इसमें है। फिर पांचवा नुकसान क्या है इसका, वो ये है कि देखिए बिल्कुल जड़ से जो है ये कटाई नहीं कर पाती। जैसे देखा हो आपने ट्रैक्टर का रीपर है या रीपर से हम जो भूसा बनाते हैं तो बिल्कुल जड़ से चिपका करके काटता हुआ लेके जाता है वो। इसके साथ ये दिक्कत है कि थोड़ा पौधे को छोड़ देती है नीचे से, मतलब थोड़ी ऊंचाई से काटती है, ऊपर से काटती है, तो उससे क्या होता है, उससे किसान का नुकसान होता है भूसे का, और वो जुताई में भी दिक्कत करता है। फिर जब थोड़ा ऊपर से रह जाता है तो वो जोतने में भी काफी परेशानियां होती हैं किसान को। तो ये बात हुई इसके नुकसान की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। मेरा ओपिनियन क्या कहता है, तो मेरे ख्याल से तो देखिए ये बेस्ट पैकेज हो सकता है। पहले नहीं था, पहले मैं इसे इतना अच्छा नहीं बता रहा था, लेकिन मुझे लग रहा अब ये बेस्ट है। आपने देखा होगा पहले मैं इसे सक्सेस नहीं बताता था भूसा कंबाइन हार्वेस्टर को, लेकिन अब इंजन की पावर बढ़ने से ये हो सकता है अब सक्सेस हो जाए। लेकिन मेरा एक सजेशन है सभी के लिए कि इसे जो है आप 12 फीट के कटर बार के साइज में लेना, इस इंजन के साथ में 12 फीट के कटर में लेना इसको। उससे क्या होगा कि देखिए 12 फीट के कटर में जो मटेरियल है
वो कम जाएगा अंदर। अब मान लीजिए अंदर जो है थ्रेशर का साइज भी बड़ा है और इंजन की हॉर्स पावर भी ज्यादा है, तो ये एकदम मस्त काम करेगी क्योंकि कम मटेरियल जाएगा तो एकदम बेहतरीन से सफाई करेगी अच्छे से। स्पीड भी तेज हो जाएगी और भूसे की क्वालिटी भी अच्छी होगी और गेहूं की सफाई भी अच्छी होगी। कटिंग कैपेसिटी पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि जब स्पीड से चलेगी, जब तेज चलेगी तो इतना फर्क नहीं आएगा 14 फीट में और 12 फीट में, क्योंकि देखिए 14 फीट के कटर में ये दबती हुई चलती है, दबती हुई चलेगी जब ज्यादा मटेरियल अंदर जाएगा तो, और 12 फीट के कटर में स्पीड से चलेगी और अच्छे से थ्रेशिंग भी करेगी, तो इतना फर्क नहीं आएगा कटिंग कैपेसिटी पे। बात वही आएगी निकल करके। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसे ले सकते हो लेकिन अपने एरिया के हिसाब से। देखिए हर एरिया का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग हिसाब है। अगर आपको अपने एरिया में इसकी कटाई का रेट जो है आपको सही मिले तब आप इसे लेना, क्योंकि देखिए इसका खर्च काफी होगा इसके मेंटेनेंस में, क्योंकि मेंटेनेंस भी इसका ज्यादा ही होगा क्योंकि ये दो काम एक साथ कर रही है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।